15 अप्रैल 1912 की वह भयावह रात इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जब लग्जरी जहाज टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की बर्फीली लहरों में डूब गया। उस जहाज पर लगभग 2230 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से सिर्फ 706 लोग बच पाए, जबकि 1524 लोग हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में समा गए। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक थी। लेकिन जब हम इस घटना को एक फिल्म टाइटैनिक के रूप में देखते हैं, तो हमारी भावनाएं कुछ अलग दिशा में मोड़ी जाती हैं। फिल्म में दिखाया गया कि ज्यादातर लोग या तो डूबकर मरे या ठंड से उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। फिल्म का हीरो जैक घंटों तक बर्फीले पानी में रहा और उसकी मौत ठंड से हुई, डूबने से नहीं। अजीब बात यह है कि फिल्म देखते समय लगभग हर दर्शक की नजर और दिल सिर्फ जैक और रोज पर टिके रहते हैं, जबकि उसी समय जहाज पर सैकड़ों मासूम महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन दर्शकों को उनके लिए उतना दुख महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि निर्देशक ने कैमरे और कहानी की रोशनी इन दो किरदारों पर डाल दी थी। जैक कोई महान इंसान नहीं था। कहानी में वह एक गरीब कलाकार, थोड़ा जुआरी, कभी-कभी शराब पीने वाला और कई मामलों में नियम तोड़ने वाला दिखाया गया है। इसके बावजूद दर्शक उससे जुड़ जाते हैं, उसकी चिंता करते हैं और उसकी मौत पर आंसू बहाते हैं। लेकिन उन औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि फिल्म ने हमें उनके बारे में सोचने का समय ही नहीं दिया। यह दर्शाता है कि कहानी कैसे पेश की जाती है, यह उसी से तय होता है कि हम किससे जुड़ेंगे और किसे भूल जाएंगे। कैमरा जहां ठहर जाए, दर्शक का दिल भी वहीं ठहर जाता है। ठीक यही खेल मीडिया हर दिन हमारे साथ खेलता है। मीडिया जैसी बड़ी ताकत यह तय करती है कि हम किन लोगों को हीरो मानेंगे और किन है विलेन। वह जिसे चाहे चमकदार रोशनी में दिखा सकता है और जिसे चाहे अंधेरे में धकेल सकता है। वह किसी घटना का सिर्फ एक हिस्सा दिखाकर हमारी पूरी राय बदल सकता है। आपको लगता है कि आप सच देख रहे हैं, लेकिन सच का पूरा चित्र शायद आपके सामने है ही नहीं। सोचिए, दुनिया में कितने युद्ध, संघर्ष और आंदोलन चल रहे हैं। हर पक्ष अपने कैमरे, अपनी रिपोर्टिंग और अपने शब्दों के जरिए आपको वही तस्वीर दिखाता है जो उसके हित में है। अगर आप सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि वही सही है। लेकिन सच्चाई कई टुकड़ों में बंटी होती है और अक्सर सबसे जरूरी टुकड़े आपको नहीं दिखाए जाते। मानव मस्तिष्क स्वभाव से ही भावनात्मक है। हम वहीं जुड़ाव महसूस करते हैं जहां हमें एक चेहरा, एक कहानी और एक निजी संघर्ष दिखता है। अगर टाइटैनिक फिल्म में किसी छोटे बच्चे या बुजुर्ग महिला के संघर्ष को उतना ही विस्तार मिलता जितना जैक और रोज को मिला, तो संभव है कि दर्शकों का दिल उनके लिए भी उतना ही धड़कता। लेकिन जब कैमरा सिर्फ दो लोगों के इर्द गिर्द घूमता है, तो बाकी लोग पृष्ठभूमि में खो जाते हैं। और हमारे दिल से भी। आपके सोचने का तरीका किसके हाथ में है? यही कारण है कि हमें सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। जो कहानी मुझे दिखाई जा रही है, क्या वह पूरी है? क्या इसके पीछे कोई छुपा हुआ मकसद है? क्या मैं सिर्फ उन चेहरों के लिए भावुक हो रहा हूं जिन्हें मुझे दिखाया गया है? मीडिया, सिनेमा और आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब एक चीज में माहिर है, आपका ध्यान पकड़ना और उसे एक दिशा में मोड़ना। जब आपका ध्यान सीमित हो जाता है, तो आपका दृष्टिकोण भी सीमित हो जाता है। टाइटैनिक की त्रासदी महज एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक आईना है कि किस तरह एक कहानी सुनाने का तरीका हमारी भावनाओं को आकार देता है। हम जिन संघर्षों, युद्धों या आंदोलनों के बारे में आज सुनते हैं, उनकी भी पूरी सच्चाई शायद हमारे सामने नहीं होती। इसीलिए अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें, कोई न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ें या सोशल मीडिया पोस्ट पर भावुक हों, थोड़ा ठहरें और सोचें, क्या मैं पूरी कहानी देख रहा हूं या सिर्फ वही हिस्सा जो मुझे दिखाया जा रहा है? इतिहास के इस अद्भुत और सच्चे किस्से को मिस मत कीजिए। हर मोड़ पर रहस्य, संघर्ष और साहस की अनसुनी दास्तान आपका दिल छू लेगी। सब्सक्राइब, ट्रेवल गाओ मोटिवेशन, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।
क्योंकि ये कहानी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए।